आप सबके अंतस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा शत शत नमन। हाँ, सत्य ही तो है, हम सभी के अंतस्थल में प्रभु श्री राम ही तो बसते हैं। और तो और हम सबके ही नहीं, हमारे आसपास जितनी भी दृश्य अदृश्य वस्तुएं दिख रही हैं, जो नहीं भी दिख रही हैं, सभी जगह तो श्री राम ही तो हैं। बस हम लोगों की समझ में नहीं आता है। हम इतना सुनने जानने के बाद भी इस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, मान नहीं पाते हैं कि ये जो मेरे मुंह से आवाज निकल रही है, जो मेरी आंखें देख पा रही हैं, जो मेरे कान सुन पा रहे हैं, ये सब सब श्री राम ही तो हैं। कहा जाता है जैसे मृग अपनी ही नाभि में कस्तूरी के होने पर भी उसको वो पहचान नहीं पाता है। उसकी महक से वह व्याकुल होकर के चारों तरफ उस महक को ढूंढने लगता है, लेकिन वो जान ही नहीं पाता है कि ये तो मेरे ही अंदर बसी हुई है, मेरी ही नाभि में बसी हुई है, वहीं से निकल रही है। इसी प्रकार हम लोग भी तो नहीं जान पाते कि हर तरफ बस श्री राम ही राम है। जब हम रामचरितमानस पाठ करने के लिए उठाते हैं तो इनके एक एक अक्षरों से बने हुए शब्दों से बनी हुई चौपाइयों में जब हम प्रभु श्री राम को ही देखें और इन सब का हम वैसा ही आदर करें, तो फिर देखिए हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है। लेकिन यह सब कैसे होगा? जब हम श्री राम जी का नाम लेंगे और वह भी विश्वास के साथ, श्रद्धा पूर्वक श्री राम नाम स्मरण करते हुए रामचरितमानस का पाठ करेंगे और फिर इसके एक एक अक्षर शब्द और चौपाइयों में बस राम ही राम को देखेंगे, तो कल्पना करिए कि हमारे पास कितने राम हो जाएंगे। अर्थात राम की शक्तियों से हम सभी पूरी तरह से घिर जाएंगे। चलिए हम सब इसको मानने का प्रयास तो करते हैं। वह प्रयास सिर्फ और सिर्फ श्री रामचरितमानस पाठ से ही आएगा। जब हम रामचरितमानस का पाठ करेंगे तो इससे हमारे चारों तरफ एक सकारात्मक शक्ति की उत्पत्ति होती है और वही शक्ति हमको हमारे लिए सत्संग बन जाती है। आइए श्री रामचरितमानस पाठ करते हुए हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार श्री राम जी ने सीता जी को वन के तरह तरह के भय दिखाए, उसके बाद भी सीता जी ने बस और कुछ नहीं कहा, किसी तरह से उनसे जिद नहीं की कि नहीं बस मुझे चलना ही है। उन्होंने अपने हृदय में उठने वाले विचारों को व्यक्त किया प्रभु श्री राम के सामने, बिल्कुल निर्छलता निर्मलता पूर्वक। हाँ, जब हम अपने मन के विचारों पर विश्वास करते हैं और ये विचार आते कहाँ हैं? वहीं प्रभु श्री राम के अक्षय भंडार से, अनंत स्रोत से आते हैं। आइए देखिए क्या कह रहे हैं श्री राम जी
आप सीता के मन की बातें सुन करके। अस कहि सिय बिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी सम्हारी। देखि दशा रघुपति जिय जाना, हठ राखे नहीं राखहीं प्राणा। कहेउ कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलहु बन साथा। नहीं विषाद करे अवसर आजू, बेगी करहु बन गवन समाजू। कही प्रिय बचन प्रिया समझाई, लगे मातु पद आशिख पाई। बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निठुर बिसरी जनि जाई। फिरहि दशा फिरि बहुरी की मोरी, देखिहु नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब हुई हैं, जननी जियति पदन विधु जोही हैं। बहुरी बच्छ कही लाल कही, रघुपति रघुबर तात। कबहि बोलाई लगाई हिय, हरषि निरखिहं गात। लखि सनेह कातरि महतारी, बचन न आव बिकल भई भारी। राम प्रबोध कीन्ह विधि नाना, समौ सनेह न जाई बखाना। तब जानकी सासु पग लागी, सुनिय माय मैं परम अभागी। सेवा समय दयु बन दीन्हा, मोरि मनोरथ सफल न कीन्हा। तजब क्षोभ जनि छाड़िय छोहु, कर्म कठिन कछु दोष न मोहु। सुनि सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि कहूँ बखानी। सीता जी माता कौशल्या के पैर छू करके बार बार विनती करके कह रही, हे सासू माँ, कर्म की गति कोई नहीं जान सकता है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आप अपने ऊपर मेरा स्नेह बनाए रखिएगा, मैं पुनः आपके दर्शन आकर के करूँगी। बारही बार लाई उरलीन्ही, धरि धीरज सिख आशिख दीन्ही। अचल हो वही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। सीतहि सासु आशीष सिखि दीन्ही अनेक प्रकार, चली नाई पद पदुम सिर अति हित बारही बार। देखिए, श्री रामचरितमानस का पाठ हमको नित्य विश्वास, श्रद्धा और प्रेम पूर्वक करना है, तो निश्चित रूप से हमें प्रभु श्री राम की हर कृपा की प्राप्ति अवश्य होगी। जय श्री राम जी।